लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना पर गरमाई राजनीति। संजय जायसवाल ने दया प्रकाश सिन्हा पर दर्ज कराई एफआईआर। जीतन राम मांझी ने बता दी सम्राट अशोक की जाति। एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन एनडीए में और बढ़ा विवाद। सीपीआई ने भी ठोका 2 सीट पर दावा। अब मुखिया और सरपंच के पति की नहीं चलेगी धौंस। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में बढ़ी सख्ती। तख्त श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी ने की आत्महत्या की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को लगाई फटकार। पटना आ रही मगध एक्सप्रेस में लगी आग, कूद कर भागे यात्री। और बिहार में कश्मीर जैसा नजारा, लोगों ने खूब उठाया लुत्फ। अब खबरें विस्तार से। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू के साथ साथ बीजेपी ने भी दया प्रकाश सिन्हा पर कार्रवाई करने की मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू ने लेखक दया प्रकाश सिन्हा पर कार्रवाई करने और पद्मश्री वापस लेने की मांग की है, तो बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि प्राचीन भारत के यशस्वी सम्राट अशोक का भाजपा सम्मान करती है। वहीं संजय जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि दया प्रकाश का बीजेपी से कोई संबंध नहीं। सम्राट अशोक पर विवाद बढ़ा तो जीतन राम मांझी भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने सम्राट अशोक की जाति तक बता दी। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि सम्राट अशोक पिछड़ी जाति से थे, इसलिए सामंती लोग नहीं चाहते कि कोई दलित, आदिवासी और पिछड़े का बच्चा सत्ता के शीर्ष पर बैठे। इसलिए राष्ट्रपति से आग्रह है कि हमारे शौर्य के प्रतीक सम्राट अशोक पर टिप्पणी करने वाले का पद्म सम्मान वापस ले। बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में भी घमासान मचा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी सीतामढ़ी और गया सीट पर दावा कर दिया है और कहा है कि हर हाल में 2 सीटें हमें चाहिए। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हम पार्टी 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। हमारी जायज मांग को देखते हुए हमें सीतामढ़ी और गया सीट मिलनी चाहिए। एनडीए नेतृत्व के सामने हमने अपनी बातें रखी है। किसी हाल में 2 सीट लेकर अपना उम्मीदवार हम उतारेंगे। उधर महागठबंधन में विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सीट को लेकर कांग्रेस पहले से ही लाल है। अब सीपीआई ने भी कह दिया कि हमें भी 2 सीट चाहिए। सीपीआई ने एमएलसी चुनाव को लेकर बेगूसराय और भागलपुर सीट पर दावा ठोका है। हालांकि पार्टी के नेता राम नरेश पांडे ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल दलों की बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। बेगूसराय और भागलपुर में हमारे प्रत्याशी पहले ही जीत चुके हैं। इन दोनों सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। वहीं माले ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बड़ा आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग ने बैठक या अन्य कार्यों में महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। उनकी जगह पर अब पति, पुत्र या रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी महिला जनप्रतिनिधि अब बैठक तथा अन्य काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि अधिकृत नहीं करेंगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से हो गई। इसे लेकर सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि तेजी से बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए सूबे में 4 जनवरी को कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इसे लेकर दुकानों, अस्पतालों, पुलिस लाइन और जेल सहित भीड़भाड़ वाले जगहों पर नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विशेषकर यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने खुद के कृपाण से अपनी गर्दन पर वार किया। घायल होते ही उन्हें इलाज के लिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। इस घटना के बाद भाई राजेंद्र सिंह के परिवार सहित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार की शराबबंदी को लेकर लगाई गई 40 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी के मामलों ने अदालतों का दम घोंट रखा है। इन मामलों ने पटना हाई कोर्ट के कामों को भी रोक रखा है। पटना हाई कोर्ट के 14-15 जज केवल इन मामलों की ही सुनवाई करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों की जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। पटना से सटे बिहटा रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली से
पटना आ रही मगध एक्सप्रेस की एक जनरल बॉगी में आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन पर सवार लोग कूद कर भागने लगे। आपको बता दें कि किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बॉगी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। दानापुर के डीआरएम प्रभात कुमार ने बताया कि स्मोकिंग के कारण बोगी में आग लगी थी। आग पर काबू पाए जाने के बाद ट्रेन रवाना हुई। बिहार में हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने जहां कनकनी बढ़ा दी, वहीं कई जगहों पर कश्मीर जैसा नजारा दिखा। भोजपुर, नवादा, औरंगाबाद सहित जिलों में सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। कई जगहों पर 1-1 फीट तक बर्फ का टीला बन गया, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। लोगों ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जमकर सेल्फी ली। इन ओलों के आकार 2 mm से 8 mm के बीच थे। वहीं ओले गिरने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर फसलों को नुकसान हुआ है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।